तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द ड्रीमिंग बॉय इज अ रियलिस्ट सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो एक स्कूल में होता है और वो एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। तब वो लड़की उसे ऐसा ना करने को कहती है पर वो उसकी बात नहीं मानता और उन दोनों के बगल में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी उन बच्चों का बॉल उस लड़के को लगने वाला होता है पर तभी समय रुक जाता है और वो लड़का हमें बताता है कि उसका नाम वतारू साजो है और वो एक साधारण लड़का है और जो उसके साथ लड़की है उसका नाम आइका है। और साजो आइका को लाइक करता है और सोचता है कि वो उसके साथ कभी डेट पर जाएगी और तभी अचानक वो फुटबॉल पूरी दुनिया को बदल देता है। पर ये सब साजो सोच रहा होता है और तब हम देखते हैं कि वो बॉल साजो के नजदीक से गुजर जाती है। तो आइका उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लगी? तो साजो कहता है कि नहीं। इस पर आइका कहती है कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो और आगे से मेरा पीछा मत करना। और आइका वहाँ से चली जाती है। इसके बाद साजो अपनी क्लास में चला जाता है। उनमें से एक लड़की जिसका नाम काई होता है वो साजो से कहती है कि मैंने सुना तुम्हें आज सुबह सुबह सजा मिली है। इस पर साजो सोच कर हाँ करता है। तब काई कहती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो आइका तुमसे नफरत करने लगेगी। जिस पर साजो मान जाता है। तो काई कहती है कि क्या तुम्हें बुखार है? तो साजो कहता है कि नहीं। इतने में क्लास में मैम आ जाती है जो बच्चों को बैठने के लिए कहती है और साजो को बैठा देखकर कहती है कि आज तुम्हें क्या हुआ साजो? जिस पर साजो कहता है कि कुछ भी नहीं। तो मैम कहती है कि तुम हमेशा नात्सुकावा के पीछे लगे रहते हो। जिस पर साजो स्माइल करता है और पूरी क्लास हंसने लगती है। इसके बाद हम क्लास खत्म होने के बाद देखते हैं तब साजो क्लास से बाहर निकलता है और वो कहीं पर जा रहा होता है। तभी रास्ते में काई उसे मिलती है जो उसे कहती है कि तुम फिर से मेरा पीछा करने लग गए हो। तो साजो कहता है कि मैं तो बाथरूम जा रहा था। जिस पर काई और सब लोग हैरान हो जाते हैं। जब साजो रेस्टरूम के पास पहुंचता है तो एक लड़का उसे अंदर खींच लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम दोनों के बीच फाइट हुई है? जिस पर साजो कहता है कि हमारे बीच फाइट तो आम बात है। तब वो लड़का कहता है कि ज्यादातर तो नात्सुकावा गुस्सा होती है पर तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता और तुम फिर भी उसका पीछा करते रहते हो। तब साजो कहता है कि मैं अभी उस मूड में नहीं हूँ। तब साजो शीशे में देखकर कहता है कि क्या मैं आइका को लाइक करता हूँ? तब वो दूसरा लड़का कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो? तुम आइका से बहुत प्यार करते हो। ये सुनकर साजो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं उसे लाइक करता हूँ पर मैं उसे आगे बढ़ने में उसकी मदद करना चाहता हूँ। और साजो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम साजो और आइका को क्लास में देखते हैं। तब साजो खड़ा उठता है और कहीं जाने लगता है। ये देखकर आइका कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर साजो कहता है कि मैं कैफेटेरिया में जा रहा हूँ। और ये सुनकर पूरी क्लास के बच्चे हैरान हो जाते हैं और एक बच्चा कहता है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है? तुम तो हमेशा ऐसा कहते हो कि आइका क्या हम साथ में खा सकते हैं? क्या तुम मुझे एक बाइट दे सकती हो? और हमेशा तुम आइका के साथ फ्लर्ट करते हो। और तभी आइका साजो को कहती है कि तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। इस पर साजो हाँ करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम साजो को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं और वो कुछ खा रहा होता है। इतने में वहाँ पर एक लड़की आती है जो साजो से कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और तब वो साजो के बगल में बैठ जाती है और साजो उसे कहता है कि तो तुम कौन हो? तब वो लड़की बताती है कि मैं तुम्हारी अगली क्लास में बैठती हूँ और मेरा नाम रीना अजवान है। तब साजो कहता है कि तो तुम मेरे पास क्यों आई? तो रीना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है? ये सुनकर साजो कहता है कि ये क्या सरदर्द है। तब रीना खड़ी उठती है और साजो को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम साजो को उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ पर उसी लड़के ने साजो को गर्दन से पकड़ा होता है। तब साजो उसे मैं हार मानता हूँ ये कहता है तो वो लड़का उससे छोड़ देता है। इसके बाद साजो कहता है कि मैंने अपनी बड़ी बहन के साथ काफी रेसलिंग कर ली है।
तब वो लड़का कहता है कि तो तुम्हें एक नई दोस्त मिल गई है जिसने तुम्हें कहा कि वो तुम्हारे लिए इंतजार करेगी। इतने में वहाँ पर रीना आ जाती है जो साजो को हेलो करती है। तब साजो रीना का नाम अजीब तरीके से लेता है तो रीना कहती है कि ये बहुत रूड है, क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरा नाम खराब है? जिस पर साजो कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो हैरान हूँ कि एक क्यूट लड़की मेरे पास आई और मुझसे बात कर रही है। तब वो लड़का साजो के कॉलर पकड़ता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जब तुम्हारे पास एक लड़की आयका है। तो साजो कहता है कि आयका तो स्वर्ग सुंदरी है। तो वो लड़का कहता है कि तो ये लड़की तुम्हारे लिए क्या है। इतने में वहाँ पर कुछ और बच्चे आते हैं और उनके साथ आयका भी होती है, जिसे देखकर साजो उसका नाम पुकारता है। तो आयका कहती है कि क्या हुआ। तब साजो कुछ नहीं कहता है। तब आयका कहती है कि मैं आज क्लास की हेल्पर हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। तब एक और लड़की उसके पीछे उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। तब रीना कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो साजो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद वो सब वॉलीबॉल खेलने लगते हैं, जहाँ पर आयका साजो को इग्नोर करती है। तो साजो का ध्यान गेम से हट जाता है और वो हारने लगते हैं। तब साजो कहता है कि इसमें मेरी गलती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम साजो को पानी के नलके के पास देखते हैं। तब वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम आशिडा होता है। तो साजो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब आशिडा कहती है कि तो तुमने आयका को रीना के लिए चीट किया है। जिस पर साजो कुछ समझ नहीं पाता और आशिडा कहती है कि रीना एक फेमस लड़की है और उसका एक अच्छा बॉयफ्रेंड हुआ करता था और मेरी जानकारी से मुझे पता चला कि वो फर्स्ट ईयर के बीच में बाहर गए थे। ऐसी बात सुनकर साजो कहता है कि तुम मुझे डरा रही हो और साजो कहता है कि तुम मुझे एक जासूस लग रही हो और ये तुम पे सूट भी करता है। और आशिडा उसे रीना के बारे में कुछ और बातें बताती है। इसके बाद साजो अपनी क्लास में चला जाता है, जहाँ पर एक लड़की उससे पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बैठे हो। तो साजो कहता है कि इस दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। तो वो लड़की साजो के आगे आ जाती है और वो लड़की कहती है कि मेरे सामने एक स्पेशल प्रकार का लड़का है और बगल में आयका बैठी होती है। तो वो उन्हें ये सब बंद करने के लिए कहती है। इतने में वहाँ पर रीना आ जाती है और वो साजो को हेलो करती है, पर उन्हें बातचीत करते देख वो कहती है कि क्या तुम कुछ कर रहे हो। तो साजो कहता है कि नहीं। तब रीना आगे आती है और कहती है कि मैं सोच रही थी कि मैं तुमसे बात करूं। तब वो दूसरी लड़की कहती है कि क्या तुम यहाँ पर इससे बात करने नहीं आई थी। तो रीना कहती है कि नहीं। तब वो लड़की कहती है कि तो हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को क्यों छोड़ा। जिस पर रीना हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसे जानती हो। तब रीना कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है। तो काई कहती है कि अब तो तुम्हारे लिए साजो है। इस पर रीना कहती है कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं था। तो काई कहती है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए ठीक नहीं था, पर साजो तुम्हारे लिए ठीक है। तब आयका काई को चुप रहने के लिए कहती है, पर रीना नाराज होकर कहती है कि तुम मेरे एक्स के बारे में कुछ ज्यादा ही बुरा बोल रही हो और वो वहाँ से चली जाती है और साजो भी उसके पीछे चला जाता है। साजो रीना के पीछे जल्दी जल्दी जाने लगता है और एक मोड़ के पास वो एक और लड़की से टकराता है। तब साजो उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम रीना को उसी जगह पर देखते हैं जहाँ वो पहली बार मिले थे और साजो भी वहाँ पर जाता है और रीना से माफी मांगता है। तो रीना कहती है कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो। तब साजो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि काई ऐसी बात करेगी। तो रीना कहती है कि तो तुम आयका को पसंद करते हो। जिस पर साजो कहता है कि क्या तुम ऐसा कह रही हो। तो रीना कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हारे बारे में नहीं जानता। तब साजो कहता है कि पर अब मुझे शायद आगे बढ़ना चाहिए। और साजो कहता है कि बहुत बार रिजेक्ट होने के कारण मेरे दिल में जो मैं था वो बहुत दुखी हो चुका है। और साजो कहता है कि क्या तुम रोमांटिक हो। और फिर वो रीना से माफी मांगने लगता है कि मैं तुमसे इतनी सेंसिटिव बातें कर रहा हूँ
तब रीना कहती है कि उसके एक्स ने उसे कहा कि कोई और लड़की उसके टाइप की है, इसीलिए मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। तब रीना खड़ी उठती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगी, और रीना वहाँ से जाने लगती है। तब साजो पीछे से कहता है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, केवल सेनपाई वैसा नहीं है, जिस पर रीना कहती है कि मैं जानती हूँ। इसके बाद हम आइका को देखते हैं जो एक दीवार से कुछ देख रही होती है। तभी वहाँ काई आती है और उसे कहती है कि पीछे देखो, और पीछे हम देखते हैं कि रीना और उसके बॉयफ्रेंड ने वापस पैचअप कर लिया होता है। तो काई आइका से कहती है कि केवल तुमने साजो को रिजेक्ट नहीं किया बल्कि रीना ने भी कर दिया। और इसके बाद वो दोनों क्लास में चली जाती है जहाँ पर साजो भी बैठा होता है। तब काई साजो से रीना के बारे में पूछती है तो साजो कहता है कि रीना एक अच्छी लड़की है और वो किस्मत वाला है जो उसे रीना मिली। इतने में वो लड़का वहाँ पर आता है जो साजो से कहता है कि तुम उदास लग रहे हो, क्या आइका ने तुम्हें फाइनली डिसलाइक कर लिया है। इस पर साजो कहता है कि हम अभी बातचीत के बीच में है तो तुम चुप रहो। तब आइका कहती है कि कैसी बातचीत। ये सुनकर वो लड़के हंसने लगते हैं तो साजो उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद हम साजो को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ पर वो शीशे में देखकर आइका के बारे में सोच रहा होता है। इतने में उसके दरवाजे पर कोई आता है और वो देखता है कि वो आइका होती है, तो वो डरते डरते उसे अंदर आने के लिए कहता है और फिर वो दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। तब साजो आइका से पूछता है कि तुम्हें मेरा पता कैसे चला। तो आइका कहती है कि मैंने किसी से पूछा। तब साजो कहता है कि तुम बिना बात के तो मेरे घर नहीं आओगी, क्या बात है। तब आइका कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो साजो कहता है कि मुझे क्या होगा। तब आइका कहती है कि तुम जैसे पहले थे अब वैसे नहीं हो। जिस पर साजो कहता है कि क्या तुम मुझे वही चीजें करने को कह रही हो। तब आइका कहती है कि पर आजकल तुम मुझे परेशान नहीं करते और मेरा पीछा भी नहीं करते। तब साजो आइका को उसके साथ बाहर जाने के लिए कहता है, जिस पर आइका शर्माते हुए कहती है कि मैं इस बात के लिए अभी हाँ नहीं कर सकती। तो साजो कहता है कि चाहे तुम मुझे कितनी बार भी रिजेक्ट करो, मैं तुम्हें लाइक करना बंद नहीं कर सकता। इतने में एक लड़की वहाँ पर आती है जो वहाँ पर आइका को देखकर कहती है कि साजो ने एक लड़की घर पर लाई है, और आइका को देखकर उसे क्यूट कहती है और साजो से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो साजो कहता है कि इससे मुझसे कुछ काम था इसीलिए ये यहाँ पर आई, और साजो आइका से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ता हूँ। जिस पर वो लड़की यही बात दोहराती है। तो साजो कहता है कि मेरी बात को दोहराना बंद करो, और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।